तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए कई राज्यों में अभी मतगणना जारी है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट के आंकड़े के काफी पास हैं। बाइडेन परिणाम के लिहाज से अहम 5 में से 4 राज्यों में आगे चल रहे हैं। बाइडेन एरिजोना, जॉर्जिया, नवाडा, पेंसिल्वेनिया में आगे हैं, जबकि नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप आगे चल रहे हैं। तो लगातार न्यूज़ 24 आपको एक एक अपडेट दे रहा है। अभी जो बाइडेन जो हैं वो लीड करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के काफी करीब पहुंच चुके डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन ने जनता के सामने अपनी जीत का दावा किया है। बाइडेन ने 300 इलेक्टोरल वोट हासिल करने का दावा करते हुए कहा कि जनता ने कोरोना और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर जनादेश दिया है। The tallies aren't just numbers. They represent votes and voters. Men and women who exercise their fundamental right to have their voice heard. And what's becoming clear each hour is that record number of Americans of all races, faiths, religions chose change over more of the same. They've given us a mandate for action on COVID, the economy, climate change, systemic racism. They made it clear they want the country to come together, not continue to pull apart. We're on track to over 300 electoral votes, electoral college votes. And look at the national numbers. We're going to win this race with a clear majority of the nation behind us. We're going to put our plan to control this virus into action. We can't save any of the lives lost, any of those who have been lost, but we can save a lot of lives in the months ahead. जैसे जैसे जो बाइडेन की जीत की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे उनके समर्थकों का जोश भी बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ 24 की टीम बाइडेन के होम स्टेट डेलावेयर पहुंच चुकी है। बाइडेन के कैंपेन हेडक्वार्टर के पास बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद हैं। डेलावेयर के ताजा हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल सिंह ने। अब न्यूज़ 24 पहुंच चुका है जो बाइडेन की जन्मभूमि और कर्मभूमि डेलावेयर शहर में। ये वाशिंगटन से 100 किलोमीटर दूर अवस्थित है। जो बाइडेन यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ से बरसों सेनेटर रह चुके हैं। एक ऐसे पॉलिटिशियन जो 8 बरस तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे हैं। जो बाइडेन का ये शहर डेलावेयर है। यहाँ पे ये चेस सेंटर है जो इनका कैंपेन हेडक्वार्टर है। यहाँ से उन्होंने अपनी चुनाव की सारी प्रक्रियाएं शुरू की थी। यहाँ के डेलावेयर यूनिवर्सिटी से उन्होंने कॉलेज किया है, यहाँ से उनकी स्कूलिंग हुई है, यहाँ से अमेरिका की राजनीति में उन्होंने कदम रखा है। अब लगभग ये तय हो गया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ही होंगे। ट्रंप की सारी संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। जो 4 क्रिटिकल राज्य हैं वहाँ भी बाइडेन साहब काफ़ी हद तक लीड लिए हुए हैं। अब हम आपको ये भीड़ दिखाना चाहते हैं जो उनके कोरोनेशन के जश्न के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अगले राष्ट्रपति होने के साथ साथ सारी जिम्मेवारियां इनकी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ क्रिटिकल इश्यूज हैं जिनको इन्हें दूर करना होगा। सेनेट में अभी भी रिपब्लिकन की दावेदारी मजबूत है, उनकी मेजॉरिटी है। तो ऐसा लग रहा है कि बाइडेन साहब को अपनी कार्यकारियों शक्ति के प्रयोग से ही काम करना पड़ेगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेटिक पार्टी की बहुमत है, लेकिन सीनेट में ये कमजोर हैं। अनिल सिंह। तो हमारे संवाददाता अनिल सिंह आपको अमेरिका से ताजा अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से डेलावेयर जो बाइडेन का गृहनगर है वहां पर जश्न की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अशोक सज्जनार, पूर्व राजनयिक, स्कंद आरसा, पूर्व राजनयिक, और मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जो हैं वो चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले संजीव, मैं आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ताजा अपडेट क्या है। लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि हिंदुस्तान में भी, कि ये नतीजे कब आएंगे। हिंदुस्तान के वोटर्स को इतना इंतजार नहीं करना पड़ता, और कितना इंतजार।
देखिए, नतीजे कब आएंगे इस बारे में श्योरिटी के साथ तो अभी भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये तय है कि जीत जो बाइडेन की होने जा रही है। वो नतीजे दो चीजों पर आश्रित है। क्या कोई ऐसी जगह होगी जहां रिकाउंट ऑर्डर किया जाएगा, और क्या ये मामला जो है जिसको कंटेस्ट कर रहे हैं बहुत से नतीजों को ट्रंप साहब, वो अदालतों में जाएगा, और क्या अदालतों के द्वारा ये निर्णित होगा। अमेरिका में आप जानते हैं जब राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है रवि, तो जो भी व्यक्ति हारता हुआ दिखाई पड़ता है वो कंसीड करता है, कहता है कि साहब ऐसा है कि सामने वाले को अमेरिका की जनता ने पसंद किया है और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, और वो एक बड़े ही भव्य और ग्रेसफुल तरीके से एग्जिट कर जाता है। लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब का ये कहना है कि उनकी लीड कहां गई। वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि शुरुआत में तो मैं लीड कर रहा था, अब मैं लीड क्यों नहीं कर रहा हूं। अब इस तरह के अंदाज से तो लगता नहीं है कि वो आसानी से मानेंगे, लेकिन फिलहाल जो हकीकत है उसमें यही है कि नॉर्थ कैरोलिना को छोड़कर के ट्रंप साहब कहीं लीड नहीं कर रहे हैं, और उनसे बड़े बड़े राज्य जो बाइडेन ने छीन लिए हैं, जैसे पेंसिल्वेनिया छीन लिया है, जैसे नेवाडा छीन लिया है, और जो बाइडेन साहब का जो आंकड़ा है वो 300 के पार होता दिखाई पड़ रहा है, और 250 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं ट्रंप। तो ऐसे में जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कह सकते हैं, कुछ समय का फासला है, और ये शायद कल अपने आप में कंसीड कर जाए, इस तरह की स्थिति बन रही है। ठीक है। अशोक सज्जन, हाँ साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अब क्या ये माने कि ट्रंप की संभावनाएं खत्म हो गई, क्योंकि जो तमाम बैटल ग्राउंड है, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, हर जगह जो बाइडेन जीतते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी लीड बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर हम देखें जो किसका ज्यादा संभावना है, तो वो जो बाइडेन की जरूर है ज्यादा संभावना, परंतु दो तीन चीजें हैं इसमें। अभी ट्रंप साहब ने कहा है जो वो इन बहुत सारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं इन प्रांतों से, उनको वो कंटेस्ट करने वाले हैं। जैसे विस्कॉन्सिन का है, उन्होंने वैसे ही कंटेस्ट कर लिया है पहले। जॉर्जिया में कंटेस्ट हो रहा है, क्योंकि अंतर बहुत ही कम है जो बाइडेन के वोट जो मिले हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जो मिले हैं। पेंसिल्वेनिया में भी वो कोर्ट में गए हैं। तो देखिए, दो चीजें हैं यहां पर। एक तो वो कह रहे हैं जो हम लीगल प्रोसेसेस को एक्टिवेट करेंगे और फेडरल सुप्रीम कोर्ट तक इस केस को ले जाएंगे। अब ये जो इसके ऊपर तो प्रश्न चिन्ह है, जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि ट्रंप साहब ने कोई ज्यादा एविडेंस नहीं दिया है। परंतु फिर भी उन्होंने रिकाउंटिंग जो काफी स्टेट्स में की है, उसमें समय लग सकता है, और जब तक वो नहीं पूरा हो जाता तब तक उस स्टेट के अटॉर्नी जनरल सर्टिफाई नहीं कर सकते जो किसको कितने किसको ये वाला स्टेट गया है और ये वाला इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स कहां पर गए हैं। परंतु आप ठीक कह रहे हैं, जैसे 264 उनको मिल गए हैं। उसके बाद पेंसिल्वेनिया 20 हो गया, जॉर्जिया 16 हो गया, और नेवाडा 6 हो गया। तो इससे अगर सभी मिलाया जाए तो उनका आंकड़ा 300 से ऊपर पहुंच जाता है, और ट्रंप साहब के पास 214 के बाद अब केवल अलास्का है जिसमें 3 है, और नॉर्थ कैरोलिना 15 है। ठीक है। आंकड़े पूरी तरह से जो बाइडेन के पक्ष में नजर आ रहे हैं। स्कंद साहब, आपकी तरफ मैं अब रुख करूंगा। आंकड़े जो हैं वो जो बाइडेन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे एक बयान हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी याद आता है। वो अमेरिका में जाते हैं, वहां पे कहते हैं अब की बार ट्रंप की सरकार, पहली बार ये देखने को मिला था किसी देश के प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव प्रचार किया, उस तरह से बयान दिया था। अब अगर जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत और अमेरिका के बीच आप किस तरह के संबंध होंगे? अब देखिए, भारत के प्रधानमंत्री को जो भी वहां पर राष्ट्रपति होगा उससे डील करना होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी के संबंध ओबामा साहब से भी अच्छे थे जी। ट्रंप का ईगो सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी था, जो उन्होंने सक्सेसफुली किया। और मैं समझता हूं कि जो बाइडेन का भी अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री उनसे भी अच्छे संबंध बना लेंगे। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जो इंडियन अमेरिकन हैं वहाँ, चाहे हाउडी ट्रंप रहा हो या कुछ भी रहा हो, पर 70% से ज्यादा इंडियन अमेरिकन ने डेमोक्रेट्स को वोट दिया है। वही मैं कह रहा हूं, वो उस अपील का असर जो है, है ही वहां पर, उस अपील का असर स्कंद साहब उतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है। ज्यादा वोट जो बाइडेन को पड़े भारतीयों के।
जी हाँ, बिल्कुल। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जो मैं ह्यूस्टन में कॉन्सुल जनरल था, हाँ। हाउडी ट्रंप के जो मेन ऑर्गेनाइजर थे इंडियन अमेरिकन में, उन्होंने खुद डेमोक्रेट्स जो बाइडेन को सपोर्ट किया है और उससे वहां बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और हमें आगे देखना चाहिए कि नीतियों में हमारा कितना समर्थन जो बाइडेन साहब करेंगे नहीं करेंगे, और उस पर कुछ प्रश्न चिन्ह हैं। कहीं कुछ बातों में वो हमारे लिए अच्छे साबित होंगे, हाँ। और कुछ बातों में शायद वो इतने अच्छे साबित ना हो। ठीक है सज्जनहार साहब, एक और मैं आपसे सवाल चाहूंगा, क्योंकि आप करीब करीब आंकड़े जो हैं वो जो बाइडेन के पक्ष में ही दिख रहे हैं। 264 हैं, एक राज्य पेंसिल्वेनिया जॉर्जिया अगर उनके पक्ष में आ जाता है तो वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। बेशक अभी थोड़े और पेच होंगे सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि ट्रंप लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, लेकिन एक पिछले 4 से 5 सालों में देखें तो दुनिया के कई देशों में राष्ट्रवाद का एक मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बना था। चाहे ट्रंप की बात करें या फिर दूसरे देशों में, राष्ट्रवाद को लेकर जो भी सरकारें आगे आ रही थी वो जीत रही थी। ये क्या अब थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जिस तरह से अगर जो बाइडेन जीतते हैं? देखिए, मेरे विचार से ये बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ। क्योंकि देखिए, इनकी जो टक्कर रही है वो बहुत कांटे की टक्कर रही है, दोनों बहुत करीब करीब रहे हैं। हाँ। तो देखिए, हमको ध्यान रखना होगा, जो पहले जो वहां के मीडिया और पोलस्टर्स ने बताया था, जो बाइडेन साहब 8 या 10% से आगे हैं और वहां पर एक ब्लू वेव आने वाली है, तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। देखिए, दोनों के बीच में जहां भी है उनका, अब कहते हैं जो अगर बाइडेन साहब 70-75 मिलियन वोट आए हैं, हाँ। तो इनके भी, ट्रंप साहब के भी बहुत अच्छे वोट हैं। उन्होंने पिछली बार उनको 62 मिलियन वोट मिले थे, अभी उन्होंने करीब 70 मिलियन वोट कर लिए हैं पूरे। तो इसीलिए मेरे विचार से ये हार जो है ये ट्रंप साहब की है, ये हार ट्रंपिज्म की नहीं है। हाँ। जो उनकी पॉलिसीज हैं, हाँ। इमिग्रेशन है, अमेरिका फर्स्ट है, नेशनलिज्म है, वो अभी वहां पर चलता रहेगा। देखिए, जैसे आपके अभी रिपोर्टर बता रहे थे अनिल सिंह जी, सेनेट में अभी भी उन्होंने बढ़त अपनी बढ़ा रखी है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उन्होंने डेमोक्रेट से कुछ सीटें ठीक है अशोक सज्जनहार साहब, लगातार हम अपने दर्शकों को अमेरिका चुनावों से जुड़ी एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ भी बने हुए, आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं कि अभी वहां पर क्या पेच फंसा हुआ है। अगर जो बाइडेन जीते हैं तो भारत के नजरिए से किस तरह के रिश्ते दोनों देशों के बीच होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सज्जनहार साहब, स्कंद साहब और डॉक्टर संजीव त्रिवेदी साहब। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। फाइनल फैसले से पहले बिहार में किसकी सरकार? न्यूज़ 24 पर एग्जिट पोल आज शाम 5 बजे से लगातार।